हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद हरपाल सैनी पर। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं और उसकी पहला जो पार्ट है वो हमने पढ़ लिया, जिसके अंदर हमने एक दो बेसिक फार्मूला, कुछ बेसिक टर्म्स है वो देखी और कुछ एक क्वेश्चंस किए थे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो सबसे पहले आप पहले पार्ट को देख लीजिए, जिससे कि आपकी जो बेसिक समझ है वो डेवलप हो सके। आज सेकंड पार्ट के अंदर हम कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चन है वो करेंगे, कुछ एक शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे कि कई सारे जो क्वेश्चन है थोड़े डिफिकल्ट से लगते हैं, लेकिन कैसे इजीली हम उन ट्रिक्स से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किसी वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो बताओ 910 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य दे रखे हैं 630 रुपये। 630 रुपये यहाँ पर विक्रय मूल्य, और जब 630 में बेचा तो जो नुकसान है वो कितना है, 10% का। 910 रुपये में अगर उसको बेचे तो अब उसे कितने प्रतिशत का लाभ या फिर हानि होगी, यह हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए, विक्रय मूल्य जब दिया हुआ है तो देखिए, क्रय मूल्य मान लिया अपन ने x की x रुपये में उसको खरीदी होगी और उसका 10% नुकसान पर बेची, यानी कि उसका 90% है वो उसे दुकानदार ने वसूला होगा। और जब 90% को वसूला तब उसे जो रुपए मिले हैं वो है 910। अब देखिए, इसको अगर हम सोल्व करें, 0 से 0 गया, 9 एकम 9, सॉरी यहाँ पर 630 है ना, तो 9 एकम 9, 9 7 63 और ये 0, ये 10 इधर गुणा में जाएगा तो x बराबर हो गए 700, यानी कि इस वस्तु का जो क्रय मूल्य हुआ वो हुआ 700 रुपये। अब ये क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा, यहाँ पर पूछ रहा है 910 रुपये में बेचने पर लाभ अथवा हानि कितने प्रतिशत की होगी। तो देखिए, ये क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 910 रुपये, यानी कि इससे देखो 910 में से अगर 700 घटाएं तो आएगा 210 रुपये, और ये क्या हुआ, लाभ। अब देखो, लाभ प्रतिशत जब हमें निकालना है तो ये होता है लाभ कितने का, 210 का, क्रय मूल्य 700 रुपये और गुणा 100, 0 से 0, इस 0 से ये 0 कट गया, 7 एकम 7, 7 3 21 और ये 3 गुणा 10, ये 30% का हुआ यहाँ पर लाभ। यानी कि 910 रुपये में जब वह उस वस्तु को बेचेगा तो उसे जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा, 30% का। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखो, यहाँ पर क्या है, क्रय मूल्य किनका, 25 वस्तुओं का, वो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि जब 20 वस्तु बेचते हैं तो 5 बच जाती है उसको। तो देखिए, नीचे आएगा बेची हुई वस्तुएं, नीचे बेची हुई वस्तुएं कितनी, 20, और क्रय मूल्य कितनी वस्तुओं का, 25 का, यानी कि 5 वस्तुएं 20 वस्तु बेचने पर बचा ली गई हैं, और प्रतिशत है इसलिए गुणा 100। देखो, 0 से 0 कटा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 5, 25% का क्या हुआ यहाँ पर, लाभ। क्योंकि जब वो वस्तुएं जिस मूल्य में यहाँ पर 25 खरीद रहा था, उस मूल्य में सिर्फ 20 वस्तुएं ही उसने बेची है और 5 वस्तुएं वो वह बचा गया है, तो यहाँ पर 25% का हुआ लाभ। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर छूट गया है, तो किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 और रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमने पहले कर लिया। देखिए, किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 270 रुपये अधिक मिलते हैं। अब देखो, 20% हानि यानी कि क्रय मूल्य का 80% और 20% लाभ यानी कि क्रय मूल्य मान लिया अपने x, उसका 120%। क्या दोनों के बीच 40% का गैप रह गया है क्या? तो इस 40% का जो मान है वो दे रखे हैं यहाँ पर 270 रुपये। तो देखो, 40% है वो बराबर है किसके, 270 रुपये। अब ये क्या पूछ रहे हैं, उसका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि वही 100%। तो देखिए, 100% का मान निकालने के लिए 1%, एक नियम से अगर करें तो 270 बटा 40, और 100% का निकालना है तो गुणा 100 से, ये 0 से
जीरो कैंसिल आउट। ये देखिए 4 दूनी 8 और ये 25 बार, और 25 को जब 27 से हम गुणा करते हैं तो आता है 675 रुपये। यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो क्या है 675 रुपये, जिसके 20% हानि। देखिए 675 का अगर 80% वसूले और उसका 120% वसूले तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो 270 रुपये आता है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ / हानि प्रतिशत बताओ। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि 18 वस्तु है ना, उनका क्रय मूल्य, यानी कि जितने मूल्य में 18 वस्तुएं खरीदी जाए उतने में 20 वस्तुएं बेच दी जा रही। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप 20 वस्तु बेच रहे हैं आपको 2 वस्तुओं का नुकसान यहाँ पर हो गया है, क्योंकि 20 वस्तुएं जितने रुपए में जा रही हैं उतने में तो सिर्फ 18 वस्तुएं खरीदी जा रही हैं। 2 के रुपए आपको जेब से देने पड़ेंगे। यानी कि यूँ कहें, ऊपर देखो कितनी वस्तुओं का नुकसान हुआ, तो यहाँ पर 2 वस्तुएं, क्योंकि 18 और 20 का फर्क है 2। अब देखो नीचे बेची गई वस्तुएं कितनी हैं 20 वस्तुएं जब बेच रहे हैं तो 2 वस्तुओं का नुकसान हो रहा है। प्रतिशत में कितना है तो गुणा कर देंगे 100 से, 2 एकम 2, 2 दई 20, ये 0 से 0 कटेगी तो ये हो गया 10% का क्या हानि, यानी कि नुकसान। 10% का नुकसान है इस सौदे में, इस दुकानदार को भुगतना पड़ेगा। देखिए 20 वस्तुएं बेचने पर 18 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर ही इनकम हो रही है उसको, तो 2 वस्तुओं का हो रहा है नुकसान, और प्रतिशत में अगर हम देखें तो ये 10% निकल करके आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर केवल 800 ग्राम ही तौलता है और वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। अब देखो बोल रहा है कि मैं नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन में हूँ, यानी कि मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, जितने क्रय मूल्य में मैंने वस्तु को खरीदी है उतने में ही बेच रहा हूँ, यानी कि वहाँ से तो कोई लाभ है नहीं। लेकिन वो बेईमानी करता है और जब वो 800 ग्राम तौलता है रुपए लेता है 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम के। यानी कि अब अगर अपन यूँ कहें कि 800 ग्राम जब वो बेचता है, 800 ग्राम जब वो बेचता है तो फ़ायदा कर रहा है 200 ग्राम का। दावा कर रहा है कि मैं 1 किलो दे रहा हूँ, लेकिन वास्तव में वो क्या दे रहा है 800 ग्राम ही दे रहा है, तो फ़ायदा कितने का हुआ 200 ग्राम का। कितने पर 800 ग्राम बेचने पर, तो 800 नीचे ऊपर 200, और प्रतिशत में पूछ रहे हैं इस लाभ को, क्योंकि लाभ ही होगा। 1 किलो की जगह 800 ग्राम ही दे रहे हैं, 200 ग्राम तो वो बचत में ही है। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो एक कटी, 2 एकम 2, 2 चौके 8, और 4 से जब 100 में भाग देते हैं तो आएगा 25%, और 25% का क्या है यहाँ पर लाभ। यानी कि जब दुकानदार क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है वस्तु को, और 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम जब वो तोलता है तो उसे लाभ होता है 25% का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है आपको बढ़िया ढंग से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मंगल सिंह ने 2 साइकिल 7,560 रुपये में प्रत्येक के हिसाब से बेची। मंगल सिंह नाम का कोई व्यक्ति है जिसने 2 साइकिल बेची, दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो है 7,560 रुपये। यदि एक पर 20% लाभ, अब उसको जब 7,560 में बेची तो एक साइकिल पर उसको 20% का हुआ लाभ, तथा दूसरे पर 30% हानि, यानी कि दूसरी जो साइकिल है उस पर हुई उसको 30% की हानि। तो दोनों साइकिलों का कुल क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि जब उसने इन्वेस्ट किया था तो कितने रुपए उसने लगाए होंगे, दोनों साइकिलों का जो क्रय मूल्य मिला करके वो कितना रहा होगा। तो देखिए देखते हैं। अब देखो पहली पर क्या बोल रहे हो कि 20% का लिया है उसने लाभ। अब देखो क्रय मूल्य होता है अपने आप में 100%, लेकिन 20% का लिया है इसने लाभ, तो
अगर अपन माने क्रय मूल्य x 20% लाभ यानी कि उसका 120% इसने लिया है क्या, 20% अतिरिक्त लिया है, 100% होता है क्रय मूल्य। और जब इसने ये किया तो इसको रुपए कितने मिले, 7,560 रुपये। अब देखो इसको करते हैं सॉल्व, 0 से 0 कटा, इधर ये 12 का भाग दे इसमें, 12 6 के 72, 3 बचा, 12 3 36 और ये 0, और इसको जब पक्षांतरण करेंगे तो ये 0 और आ जाएगा इधर। यानी कि जो पहली साइकिल जिसको 7,560 रुपये में बेचने पर जो लाभ है 20% हो रहा है, उसका क्रय मूल्य रहा होगा 6,300 रुपये, यानी कि 6300 रुपये में उसने पहली साइकिल है उसको क्रय की होगी। अगली में क्या बोल रहा है, दूसरे पर 30% हानि, यानी कि अगर क्रय मूल्य इसका माने हम x, 30% हानि यानी कि उसने सिर्फ 70% ही क्रय मूल्य का वसूला होगा बेचते टाइम, और जब ये 70% वसूला 30% का नुकसान पर जब इसको बेचा तो इसे रुपये मिले 7,560 है, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य तो 7,560 ही है। अब देखो इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 7 का भाग देते, देखो 7 एकम 7, 5 में जाएगा नहीं, 0 7 8 56 और ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। जब हम इसका करेंगे पक्षांतरण 10, इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, तो 10,800 रुपये क्रय मूल्य किसका, दूसरी साइकिल का। अब ये क्या बोल रहे हैं, दोनों साइकिलों का कुल क्रय मूल्य क्या होगा, तो देखो 10,800 और 6300 रुपये, इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो आता है ये 0, ये भी 0, 8 और 3 11 का 1, हासिला 1, 6 और 1 7 और ये 1, यानी कि 17,100 रुपये कुल क्रय मूल्य इन दोनों साइकिलों का हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 बढ़िया ढंग से समझ आ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 960 रुपये में बेचने पर एक पर 20% लाभ तथा दूसरे पर 20% हानि होती है, तो बताओ पूरे सौदे में कितने रुपए का लाभ या फिर हानि हुई। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन अगर हम देखें, दो वस्तु हैं, उनको प्रत्येक को 960 रुपये में बेच रहा है वो, एक पर क्या हो रहा है 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि हो रही है। अब देखो यानी कि क्रय मूल्य दोनों का अलग अलग रहा होगा। एक अगर क्रय मूल्य हम माने पहली वस्तु का x रुपये, x अगर था तो 20% का क्या हुआ है लाभ, यानी कि उसका 120% वसूला है क्या, तो देखो 120% जब उसने वसूला तो इसको रुपए कितने मिले हैं 960 रुपये, 960 रुपये। देखो 0 से 0, 12 एकम 12, 12 8 96 और ये 0, जब इस 10 का पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ गुणा में चला जाएगा, तो ये हो गए 800 रुपये। यानी कि ये जो पहली वस्तु है ना उसका क्रय मूल्य रहा होगा 800 रुपये, तब उसको 20% के लाभ पर बेचिए उसने 960 रुपये में। दूसरी वस्तु का अगर अपन माने क्रय मूल्य x रुपये, तो उस पर 20% की क्या हो रही है हानि, यानी कि इसका उसने सिर्फ 80% ही वसूला होगा, और जब 80% वसूला है तो इसको रुपए मिले हैं 960। करते हैं अपन इसको सॉल्व, तो देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और ये 0, जब ये 10 पक्षांतरण करने पर इसके गुणा में जाएगा तो ये हो गया 1200 रुपये। यानी कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपये, और दोनों का क्रय मूल्य मिलकर के कितना हो गया 1200 और 800 2000 रुपये हो गया इनका क्रय मूल्य। अब यहाँ पर क्या है, बेची कितने में 960 की एक, अगर 960 पहली वस्तु 960 में दूसरी, तो ये हो गए 0, 12 का 2 हसीला 1, 1920 रुपये। 1920 रुपये विक्रय मूल्य, 2000 रुपये क्रय मूल्य, क्या 80 रुपये की हानि हुई है क्या, यहाँ पर इसको हुई है 80 रुपये की हानि। तो 2000 रुपये क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य 1920 रुपये अगर घटाते हैं तो 80 रुपये हानि, यानी कि 80 रुपये का हुआ है दुकानदार को नुकसान। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम।
दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 990 रुपये में बेचने पर एक पर 10% लाभ तथा दूसरे पर 10% हानि होती है, तो बताओ पूरे सौदे में लाभ या फिर हानि प्रतिशत क्या होगी। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को जो करने का तरीका है, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है 990 रुपये। ट्रिक से अगर हम करें प्रतिशत के अंदर तो देखो लाभ का कितना 10, हानि 10% हानि है -10, फिर अपन को करना है हानि है ना ओवरऑल, तो देखो -10 गुणा 10/100। यहाँ पर हानि है तो माइनस चिन्ह लगा रहे हैं, अगर दोनों में लाभ हुआ होता तो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का हो जाता। देखो ये 10 और 10 तो 0 हो गए, इधर 100/100 यानी कि -1%, यानी कि 1% का हुआ नुकसान। अगर इसको दूसरे तरीके से हम देखें तो देखो दूसरे तरीके से इसको करते हैं अपन। मान लिया क्या है कि क्रय मूल्य है x, देखो क्या है x, एक पर क्या हो रहा है 10% का लाभ है, तो इस क्रय मूल्य का इसने वसूला है 110%, और जब 110% वसूला है तो इसको मिले 990 रुपये। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, 11 एकम 11, 11 9 99 और ये 0, जब 10 का पक्षांतरण करेंगे तो ये आ गया 900 रुपये, यानी कि इस वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा 900 रुपये। अगले का देखो 10% हानि, यानी कि क्रय मूल्य अगर x माने 10% हानि, यानी कि इसका वसूलेगा ये 90%, और जब 90% वसूलता है तो इसको रुपए मिलते हैं 990। अब देखो करते हैं 0 से 0 कटा, इस 10 का पक्षांतरण करेंगे इधर आएगा तो ये गुणा में हो जाएगा, और ये देखो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और ये 2 0, 1100। अब देखो क्रय मूल्य कितने हो गए 1100 और 900 2000 रुपये, और विक्रय मूल्य कितने 990 और 990। देखो 990 पहले पर और 990 में ही दूसरी को बेचा, 18 का 8 असल 1, ये 1980 रुपये में इसने दोनों जो वस्तु है उनको बेची है, और ख़रीदी कितने की 1100 और 900 2000 रुपये की, 2000 की खरीदी 1980 में बेची, यानी कि नुकसान हुआ कितने का 20 रुपये का। कितने पर देखो ये हानि बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 900 और 1100 2000 रुपये, और गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि 1% का हुआ है यहाँ पर नुकसान, 1% हानि, तो यहाँ पर हानि प्रतिशत एक आंसर आ जाएगा, 1% की हानि हो रही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यापारी अपने माल का मूल्य उसके लागत से 25% अधिक अंकित करता है, किंतु अपने ग्राहकों को उस अंकित मूल्य पर 10% छूट भी देता है, तदनुसार उस व्यापारी का लाभ कितना होगा। अब देखो क्या है, व्यापारी ने क्या किया, माना 100 रुपये उसका वास्तविक मूल्य है, लेकिन अंकित करता है वो 25% अधिक। ये देखो 25% अधिक, तो 25% अधिक यानी कि ये कितना हो गया 25% अधिक 125 रुपये। अगर 100 वास्तविक मूल्य है तो अंकित मूल्य हो गया कितना 125 रुपये, और 125 बाद में क्या दे रहे हैं, इस अंकित मूल्य पर 10% की छूट, यानी कि इस 125 का 90% ये वसूलेगा। तो देखो 0 से 0 और इसको गुणा कर लेते हैं, 9 पंजे 45 का 5 हासिल आई 4, 9 दूनी 18 और 4 22 का 2 हासिल आई 2, 9 एकम 9 और 2 11, बटा में ये 10 और है, तो 10 का जब भाग देते हैं तो ये आता है 112.5, यानी कि 100% तो उसका क्रय मूल्य ही था, 112.5 है, इसमें से क्रय मूल्य को अगर घटा दें तो ये हो गया 12.5% का लाभ है, 12.5% लाभ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 बढ़िया ढंग से समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों इसके बाद आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम थर्ड पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा चला जाएगा। तो आप
वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए जहाँ तक पॉसिबल हो। चलिए, थैंक यू सो मच। कमेंट के अंदर आप बताना आपको वीडियो कैसा लगा और किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप वो भी मेरे को बताइएगा। थैंक यू।